जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 CITU जिंदाबाद 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 वेतन नहीं देंगे मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 करो जारी करो मिड डे मील वर्कर का वेतन जारी करो जारी करो जारी करो बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जैसे दिवाली का त्योहार है, लोगों को बोनस मिल रहा है, जो सैलरी ले रहे हैं वो बहुत खुश हैं कि हाँ हम अपने बच्चों के लिए ये लें वो लें। और आज हम बहुत नाराज हैं सरकार से कि आज हमें दिवाली के मौके पे उन्होंने बिल्कुल हमें वो कर दिया। वेतन नहीं देंगे मुर्दाबाद 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 उन्होंने बिल्कुल हमें वो कर दिया। दिवाली के समय में हर कोई यही आस में रहता है कि कब उसे उसकी सैलरी मिले, तनख्वाह मिले और वो अपने घर में दिवाली के लिए खरीदारी करे, शॉपिंग करे या बाकी जो ज़रूरत का जो सामान है वो ले। लेकिन एक विभाग ऐसा भी है जिसको पिछले लगभग 6 महीने से उनका मानदेय, उनकी सैलरी नहीं दी गई है। और इसी को लेकर दिवाली से ठीक एक दिन पहले ये लोग पहुँचे हैं शिक्षा सदन में। और आपको बता दूं कि ये जो मिड डे मील वर्कर जो कि बच्चों को खाना बनाते हैं बच्चों के लिए, और सभी सरकारी स्कूलों में जो दोपहर का खाना बच्चों को खिलाया जाता है वो खाना यही बनाते हैं, मिड डे मील वर्कर हैं। सभी सरकारी स्कूलों में आपने इनको देखा ही होगा। तो फिलहाल ये आज अम्बाला शहर में शिक्षा सदन में पहुंचे हैं और अधिकारियों से मिले हैं और इनसे जानते हैं क्या कुछ समस्या है जी जिनको लेकर आज आप यहाँ पहुंचे। हमारी समस्या यही है कि हम 3500 में गुजारा कर रहे हैं, सरकार हमें 3500 देती है, तो 3500 भी हमें मतलब कि पूरे 12 महीने नहीं मिल रहा, वो सिर्फ 10 महीने वेतन मिल रहा है। तो अब अचानक से ही स्कूलों में पता चला कि हमें कि अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, कि हमें कोई सैलरी नहीं मिलेगी। तो हम आज उसी वजह से कि हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं शिक्षा सदन में, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी सैलरी दें और हमारा मानदेय कम से कम 3500 में हमारा गुजारा नहीं होता, तो हमें कम से कम अच्छा मानदेय दे जिससे हमारे घर का गुजारा हो। तो मैं सरकार से यही चाहती हूँ, मांग करती हूँ। कई कई स्कूलों में 6-6 महीने हो गए हैं जहाँ पे वेतन नहीं मिल रहा है। तो सरकार से यही मांग करते हैं कि आज CITU के नेतृत्व के नीचे हमने आज यहाँ जो अधिकारी हैं हमने उनसे भी बात की है कि हमारी सैलरी क्यों नहीं मिल रही। उन्होंने हमें यही कहा है कि अचानक से अकाउंट बंद हो गया है, जो भी होएगा पीछे से होएगा, सरकार जो भी करेगी वही करेगी, हमें कुछ नहीं पता। तो कितने महीने से लगभग सभी को 6 महीने से नहीं मिली या अलग? कई स्कूलों में वेतन मिल रहा है, कई स्कूलों में 6-6 महीने से वेतन नहीं दे रहे हैं। स्कूलों में प्रॉपर तरीके से हमें बुलाया जा रहा है, सुबह 8 बजे आओ और पूरे छुट्टी के टाइम 1:30 बजे घर जाना है। कोई छुट्टी नहीं देते, कुछ नहीं देते, कोई इमरजेंसी है या कुछ भी है। वहाँ पे स्कूलों में अगर कहते हैं कि खाना नहीं बन रहा तो कह रहे हैं स्कूल की घास काटो, ग्राउंड साफ करो या जो मतलब की सफाई है वो करो। ये सब कुछ काम करवा रहे हैं स्कूलों में। एक स्कूल में कितने मिड डे मील वर्कर? सर हर स्कूल में जैसे प्राइमरी में अलग होते हैं और मिडिल में अलग होते हैं, बच्चों के हिसाब से। हमारे स्कूल में सर 6 हैं, 6 कुक लगी हुई हैं सर। और सर हम सुबह भी जैसे टाइम से जाते हैं और टाइम से ही आते हैं। बाकी सर कई स्कूलों में ये दिक्कत आती है कि कई स्कूल ऐसे हैं कि उनको सैलरी मिल ही नहीं रही है। वो हमें बार बार फ़ोन करते हैं कि मैम हमें सैलरी नहीं मिल रही। हम उनको बोलते हैं कोई बात नहीं, मैम से बात करो, सर से बात करो। जब भी सर उनसे बात करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि मिल जाएगी सैलरी। तो हम यहाँ पे आए, सर से बात रखी कि हाँ अभी हमारा वो, उन्होंने बोला कि 0 बैलेंस पे खाता हो गया है, अब ऊपर से सरकार ही पैसा डालेगी। और सर हमारी अब 13 तारीख को करनाल में खतर से खराब होगा, वहाँ पे हमारी मिड डे मील वालों की रैली की जाएगी। आपकी खुद की कितने महीने से चल रही है? सर हमारी तो मिल गई है, मेरे साथ घेल स्कूल है सर, वहाँ से मेरे को 1-2 बारी फ़ोन आया है। वो मैम कहते हैं कि हमारी सैलरी सर 6 महीने नहीं, हमें भी सर 2 महीने हो गए हैं, सैलरी हमारी भी नहीं आई है। आपकी कब से नहीं आई? दिवाली के पास उम्मीद थी आपको कि क्योंकि घर का खर्चा भी चलाना है। जैसे दिवाली का त्योहार है, लोगों को बोनस मिल रहा है, जो सैलरी ले रहे हैं वो बहुत खुश हैं कि हाँ हम अपने बच्चों के लिए ये लें वो लें। और आज हम बहुत नाराज हैं सरकार से कि आज हमें दिवाली के मौके पे उन्होंने बिल्कुल हमें वो कर दिया। बस।
ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी दुखी हैं और कम से कम दिवाली के मौके पर तो सैलरी जो है वो बहुत से कर्मचारी हैं, सभी यही आस रखते हैं कि समय पर सैलरी मिल जाए। बोनस तक की उम्मीद भी सभी जो कर्मचारी हैं वो ज़रूर करते हैं और सरकार के द्वारा कर्मचारियों को अनाउंसमेंट भी की गई है कई कर्मचारियों के लिए भी, लेकिन मिड डे मील वर्कर जो कि बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, एक पौष्टिक आहार बच्चों को देने के लिए एक सरकार की योजना है। लेकिन मिड डे मील वर्कर्स को पिछले लगभग किसी को 2 महीने से नहीं मिली, किसी को 4 तो किसी को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आज ये शिक्षा सदन में पहुंचे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे लेवल पर कोई समस्या नहीं है, ऊपर से ही ऐसी कुछ समस्या आ रही है। महावीर जी, क्या कुछ ये दिक्कत आ रही है तो इसका समाधान क्या हो पाएगा? सबसे पहले तो सरकार से कहना चाहेंगे कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और आज अंबाला में शिक्षा सदन में जो मिड डे मील वर्कर आई हैं वो सभी की सभी हिंदू हैं और हिंदू प्रेमी जो सरकार है वो कहने को हिंदू प्रेमी है, लेकिन वो सबसे ज्यादा घोर हिंदू विरोधी सरकार है कि कर्मचारियों को जो मानदेय मिलता है, सबसे पहले तो ये समाज का सबसे निम्न तबका महिला, और उसमें भी ये मिड डे मील की वर्कर और मील देने के नाम पे सरकार इनको केवल 3500 रुपये मानदेय देती है, वो भी टाइम पे नहीं दिया। और ऊपर से इनका जो अकाउंट है जिसमें सैलरी आती है वो एक सिंगल अकाउंट है जिसमें सारा पैसा आता है, उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको सरकार ने बंद कर दिया। जितना पैसा था वो सरकार ने वापस बजट में जमा करवा लिया। इसकी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और CITU इसका कड़ा विरोध करते हैं। इस बार हर महीने जो सैलरी आती थी वो 5 तारीख से लेके और 10-15 तारीख तक आती थी। दिवाली के मौके को देखते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने प्रदेश के तमाम कर्मचारियों परियोजना वर्कर की तरफ से सरकार को चिट्ठी लिखी। इस बार दिवाली से पहले जो वेतन आना चाहिए, जो पक्के कर्मचारी हैं उनका वेतन आ गया। ये भी शायद उसी बाट में थी कि भाई चिट्ठी लिख दी है और अब की बार जो वेतन है हमारा आ जाएगा, लेकिन स्कूलों में धक्के खाने के बाद, प्रिंसिपलों के दरवाजों पे जाने के बाद जब वहां से ये मिला कि सरकार ने पैसा ही वापस ले लिया, उसके बाद आज ये DWO से यहाँ मिली। यहाँ पे जो अधिकारियों ने यही बताया है कि यहाँ का जो कर्मचारी है तनख्वाह बनाने वाला, उसके लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, अधिकारियों के लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत है वो सरकार के लेवल पे है। और जो सरकार का जो घोर मतलब जो चेहरा है महिला विरोधी, वाज सामने निकल के आया है। या आपने देखा भी होगा कि एक हमारी जो महिला वो भावुक हो गई कि दिवाली के मौके पर बच्चे ये उम्मीद करते हैं कि इस बार हम भी अच्छी दिवाली मनाएंगे, हमारे घर में भी नई नई चीजें आएंगी, नए नए कपड़े आएंगे, नया सामान आएगा, हम भी गली मोहल्ले के दूसरे बच्चों की तरह दिवाली मनाएंगे। लेकिन ये जो बहनें हैं जो इनको मिलते ही मात्र 3500 रुपये हैं और वो भी नहीं मिले अब की बार, तो सरकार से किस प्रकार हम इनको ये कह दे सकते हैं कि एक मतलब महिला के हित में काम करने वाली सरकार है। तो ये आपने सुना कि मिड डे मील जो वर्कर है इनको लगभग पिछले कई महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसको लेकर निराश कहीं ना कहीं साफ तौर पर निराशन की मुख पर ही देखी जा सकती है। आज ये अंबाला शिक्षा सदन में अधिकारियों से मिली है और अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे स्तर पर कोई भी किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी ये बात सोचनी चाहिए कि दिवाली से ऐन पहले सैलरी जो है वो कम से कम सभी कर्मचारियों को जरूर मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रदीप पंटाल, अंबाला न्यूज अपडेट।